आइए आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दें। ये ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है ना, तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक का एक कार्यक्रम चल रहा है। हर जगह एयर स्ट्राइक हो रही है। यहाँ पर है ना, जनता की स्ट्राइक हो रही है, नाजी सरकार पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, और जो ये मोदी गोदी मीडिया है ना उस पर, और भी अनेक प्रकार की स्ट्राइक हो रही है। अब तो ये जो धार्मिक चिंटू है ना, जो धर्म के ठेकेदार, उन पर हो रही है। संस्कृति हिंदू सनातन और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उन पर भी एयर स्ट्राइक हो रही है। अच्छा, एयर स्ट्राइक का ही चक्र चल रहा है ना, तो इसी संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस गवई ने न्यायिक एयर स्ट्राइक कर दी। अभी अभी मुझे समाचार मिला कि गवई ने है ना 21 जजों के स्थानांतर करने की सूची जारी कर दी। अब आखिरकार ये जज कौन है और क्यों स्थानांतर किए गए, ये सब कुछ स्पष्ट है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं ना कि अब ये जजेस भी है ना, जो न्यायाधीश भी है ना, ये भी राजनीतिक चिंटुओं के, राजनीतिक दलों के और ये सरकार के जो बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने लगे थे ना, तो इससे न्यायपालिका बदनाम हो रही थी। और इतनी बदनाम हो रही थी कि हद से ज़्यादा। जस्टिस वर्मा का प्रकरण देख लीजिए, और भी अनेक जजों के प्रकरण देख लीजिए, सब में लगा कि ये है ना देश की को तबाह करने पर उतारू थे। गलत न्याय जो परंपरा है ना, सच्चे न्याय की परंपरा की हत्या करना चाह रहे। और होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम जानते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो जो गवई है ना, वो तो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है, सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध है, और न्याय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। सच्चा न्याय देना उनका लक्ष्य है, और वो इस दिशा में बहुत कदम उठा रहे हैं, और सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसी श्रृंखला में उन्होंने ना जो पक्षपाती जजेस हैं ना, इनका सबका चरित्रावली देखी, उनके सब पे जो निर्णय है ना, उनकी सबकी समीक्षा की, और उसके आधार पर 21 जजों के स्थानांतर की स्ट्राइक की। अब ये जज कहाँ भेजे जाएंगे, कौन से राज्य में भेजे जाएंगे, इसका भी कहीं कुछ अभी वर्णन नहीं दिया गया, किंतु अब ये भेजे जाएंगे, स्थानांतर होगा। जो है ना, एक जज जो जैसे एक पद पर लंबे समय से बैठे हैं, वो बैठे नहीं रहेंगे। यही यार अफसरों का भी, अफसरों के भी स्थानांतर इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जब जहाँ पर कहीं पर भी है ना पानी जमा हो जाता है ना, तो उसमें कीड़े बिलबिलाने लगते हैं, अनेक प्रकार के जंतु बिलबिलाने लगते। तो यही यार हमारे सुप्रीम कोर्ट में था। अब जो हाई कोर्ट में और जो न्यायाधीश है ना, लंबे समय से जमे हुए हैं, उनके निर्णयों पर भी उंगलियां उठती रही है। ऐसे 21 जजों पर गाज गई। 21 जजों का स्थानांतर होगा, और सबसे ज़्यादा है ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भारी कहर बरपे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ के न्यायाधीशों को सरकार निर्देशित करती है कि आपको ऐसा निर्णय देना है, ऐसा काम करना। अरे ये बड़ी विचित्र बात है इस देश में। हम तो राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन से बाद ये समाचार प्रसारित कर रहे हैं। हमारे राजा विक्रमादित्य की न्याय विधा को जरा देख लीजिए, उन्होंने कितनी अच्छी उनके यहाँ की न्याय व्यवस्था थी। और ये हमारे जो धन को जो है ना न्यायाधीश, वो पक्षपातपूर्ण निर्णय करते हैं। न जाने कौन कौन किस किस के प्रभाव में आकर निर्णय कर देते हैं। तो न्यायाधीश के लिए अच्छी बात नहीं है। न्यायाधीश है ना ईश्वर का स्वरूप होता है, उसे सच्चा न्याय करना चाहिए, किंतु वो ऐसा करते नहीं है। यहाँ तो है जैसे है नाजी सरकार ने जैसा आदेश दे दिया
न्यायाधीश है ना उस पर फॉलो कर लेते। ऐसा हुआ है, हमने हर बार देखा है। और न्यायाधीशों को भी है ना, ये नाजी सरकार ने कितना पद भ्रष्ट किया, कितना बदनाम किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कितने न्यायाधीशों को है ना सरकार ने, किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया, किसी को न जाने कौन से पद पर बिठा दिया। इस प्रकार जो प्रलोभन की राजनीति चल रही थी ना, ये भी एक बड़ी घातक थी न्यायपालिका की। परंतु जस्टिस गवई है ना, उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं किसी पद पर नहीं बैठूंगा, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है रिटायर होने के बाद। मैं तो सच्चा न्याय है ना वो दूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान को किसी भी प्रकार से मिटने नहीं दूंगा। और जो हमारे जो देश में जो वर्तमान में वातावरण चल रहा है ना, देश को खूनी सांप्रदायिक गृह युद्ध की आग में जलाने के जो पहल की जा रही है ना, मैं उसको भी समाप्त करूं। ये मामला बड़ा पेचीदा है। हम तो जस्टिस गवई को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो 21 जजों के स्थानांतरण की कार्रवाई की ना, ये बहुत अच्छी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि हर जो न्यायाधीश के निर्णयों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे और उसके आधार पर कार्रवाई करे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि हमने एक बार सवाल किया था कि यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, निचली अदालतों के जज हैं, यदि वो कोई निर्णय करते हैं ना, पक्षपाती निर्णय करते हैं, तो उसकी समीक्षा जनता कर सकती है या नहीं। बहुत लोगों से पूछा रहे, उन्होंने कहा जो कोर्ट का निर्णय होता है उसके खिलाफ कोर्ट नहीं। जनता को भी अधिकार है कि वो न्यायाधीशों के निर्णय की समीक्षा कर सकती है, किंतु उसका आधार होना चाहिए। उसका आधार स्वार्थ नहीं हो सकता, उसका आधार आपकी व्यक्तिगत रंजिश नहीं हो सकती। यदि आप किसी भी जज के, न्यायाधीश के निर्णय की समीक्षा करना चाहते हैं ना, तो उसका आधार जनहित होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए, संविधान हित होना चाहिए, तो ही आप समीक्षा कर सकते हैं, अन्यथा आप समीक्षा नहीं कर सकते। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हम बार बार प्रश्न करते रहे किंतु उत्तर नहीं मिला। किंतु जब हमने एक विद्वान साथी से इस मामले में चर्चा की ना, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो न्यायाधीशों के निर्णय की, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे सीजेआई का निर्णय, उसकी समीक्षा जनता कर सकती है। बस उसके आधार है ना, राष्ट्रहित होना चाहिए, जनहित होना चाहिए, समाज हित होना चाहिए। ये अत्यंत जरूरी है। जो गवई का जो है ना न्यायाधीशों पर एयर स्ट्राइक हुआ है ना, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और इससे है ना न्यायाधीशों में हड़कंप भी मचा हुआ है। कुछ आलोचना भी करेंगे, हम जानते हैं कि कुछ लोग है ना आलोचना करेंगे, ऐसा नहीं होगा, किंतु अब तो होना चाहिए। अब कोई भी न्यायाधीश है ना, किसी भी कोर्ट में किसी भी पद पर, न्यायाधीश के पद पर 2 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए। ये भी एक अब सीमा तय करना पड़ेगी। जो भी हो जाए ना, जो सब कुछ न्याय व्यवस्था में बदलाव करना पड़े। और मैं जस्टिस गवई जी से एक बात कहना चाहता हूँ, तो नई है ना अपराध जो नई कानून संहिता बनी है ना, जरा उसका भी अध्ययन कर लीजिए। उस पर भी आपकी एयर स्ट्राइक की जरूरत है, ये मैं खुला रूप से कह रहा हूँ। तो आप जरा देख लीजिए। आपने जजों पर जो एयर स्ट्राइक किए ना, उसका जनता स्वागत कर रही है। अब आप नई जो न्याय संहिता है ना, उसका भी अध्ययन कर लीजिए और उसमें जो विरोधी बातें हैं ना, उनको भी हटवाइए। जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड कानून में जो संविधान विरोधी बातें हैं ना, उनको हटाने की पहल। और वो नई जो न्याय संहिता है ना, उसमें है क्या, उसमें कौन सा नयापन है? कोई नयापन नहीं है। सिर्फ इधर से उधर जो धाराओं को बदला गया, ये किया गया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और गवई जी एक बात और आपसे स्पष्ट कह दूं कि देश के संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने है ना 3 सदस्यों को नया संविधान लिखने की जवाबदारी दे दी। जरा इस पर भी आप ध्यान दे दीजिए कि राष्ट्रपति ने कौन से 3 लोगों को नया संविधान लिखने की जवाबदारी दी। मामला बड़ा पेचीदा है।
ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये फैक्ट है। मैंने जब समाचार देखा था ना, उसी समय इसका विरोध शुरू किया था और निरंतर कर रहा हूँ। तो अच्छा है आप जो न्यायिक निगरानी के साथ जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, उसका जनता भी स्वागत कर रही है। हम तो सच सच बातें सबके सामने रख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।